अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा ये आज़ाद वीज़ा क्या चीज़ है। आज़ाद वीज़ा नाम की असल में कोई चीज़ नहीं है। ये लोग करते क्या, हमारे पाकिस्तानियों की आप हरकतें चेक करें कि इनकी वीज़े वगैरह ये जो चीज़ें होती है क्यों बैन होती है, यहाँ पे बार बार इतनी रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगती हैं। असल में यहाँ पर एक बंदा आता है और वो कंपनी रजिस्टर करवाता है अपने नाम के ऊपर, और ये तीन चार ना लोग मिल के आपस में पैसे डाल के एक कंपनी बना लेते हैं। ठीक है, बड़ी सस्ते में इनको पड़ जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि ये लोग इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी कंपनीज खोल लेते हैं। मतलब कि ये समझ 10,000 12,000 दरम की अगर वो कंपनी है तो वो पर मंथ ये तकरीबन उसको देने पड़ेंगे, 2,000 दरम उसको देने पड़ेंगे और वो कंपनी खुल जाएगी उसकी इंस्टॉलमेंट के ऊपर। ठीक है, तो ये लोग इस तरह के ना हरबे इस्तेमाल करके तो कंपनी फ़ौरन रजिस्टर करवा लेते हैं उस कंपनी के अंडर के अंदर। अब देखिए, जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो तो लीगली सारी चल रही होती है, और उन्होंने ये कहा होता है कि आपने अगर कंपनी बनाएंगे तो आपको सारी बात है बंदे भी चाहिए, तो आपको क्लर्क भी चाहिए होगा, आपको ड्राइवर भी चाहिए होगा, आपको मैनेजर भी चाहिए होगा, मुख्तलिफ़ किस्म के आपको जो वीज़े होंगे वो चाहिए होंगे। तो जब आप कंपनी यहाँ पर रजिस्टर करवाते हैं तो उसके अंदर आपको निकलते हैं 10-12 कोई वीज़े निकलते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ़ पैकेजेस होते हैं, तो आप उसके अंदर एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये हमारे पाकिस्तानी भाई जो हैं वो वीज़ाज़ वगैरह निकलवा लेते हैं, और फिर उसके बाद ये पाकिस्तान के अंदर ना ये जो अपने गली मोहल्लों के अंदर जो प्रॉपर्टी ये क्या होते हैं ट्रैवल एजेंट्स जो होते हैं ये इनको दे देते हैं। इनको कहते हैं कि भाई बंदा पकड़ो, बंदों को बेवकूफ़ बनाओ, उनको बोलो 2 साल का वीज़ा है हमारे पास, और जो है ना वो तुम लोगों को हम लोग 8-8 लाख रुपए का, 7-7 लाख रुपए का, 6-6 लाख रुपए का, ये जो जितना तो हाथ लगता है वो बेचो उसको। ठीक है, अच्छा ये लोग पे क्या करते हैं कि उस वीज़ा को तो बेचना होता है। अब एक बच्चा, एक बंदा जो है वो बिल्कुल ही अनएजुकेटेड है, और वो उसको पता चलता है कि जी एक 6 लाख का, 7 लाख का वीज़ा आया हुआ पाकिस्तान के अंदर, और उसको ये लोग नाम क्या देते हैं, वो कहते हैं जी बंदा फिर क्या कर सकता है, वो कहते हैं जी बंदा आपका हम वहाँ पर पहुँचा देंगे और बंदा आज़ाद होगा। अच्छा, उसका नाम इन्होंने आज़ाद वीज़ा रखा होता है। ठीक है, अब आपको चीज़ प्रॉपरली समझ आ गई होगी कि ये आज़ाद वीज़ा असल में होता क्या। आज़ाद वीज़ा आज़ाद नहीं होता, आज़ाद वीज़े के पीछे एक डेजिग्नेशन होता है। असल में वो जो डेजिग्नेशन होता है, अगर आप उस डेजिग्नेशन के ऊपर पूरा नहीं उतरते हैं तो आपको ऑफलोड कर दिया जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, मतलब कि अगर आप एक आईटी के अंदर जा रहे हैं, या आपको पीछे जो है उसने क्लर्क का वीज़ा लगाया और आपके अंदर आपके पास क्लर्क का सर्टिफिकेट ही नहीं है, आपका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, ठीक है, तो आपको ऑफलोड कर देंगे सीधा सीधा। ठीक है, आप ड्राइवर के वीज़े के ऊपर गए और ड्राइवर आपके पास लाइसेंस ही नहीं है, और ना आपने कोई इंटरव्यू दिया हुआ है कंपनी के अंदर, क्योंकि कंपनी जब बनती है तो सारी पता है इंटरव्यू लेती है, फिर उसके बाद बंदे को हायर करती है, ना कि वो घर से जो है वो बंदे उठा के जो अपनी कंपनी के अंदर लगाती है। अगर वो घर से भी लगाती है तो तब भी उनके पास कागजात पूरे होने चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट को तो नहीं पता कि वो आपके घर का बंदा है, गवर्नमेंट तो ये समझती है कि भाई आपके पास अगर कागज़ पूरे हैं, क्योंकि आपने जो जाहिर बात है स्किलफुल आदमी रखा होगा ना, डेजिग्नेशन के मुताबिक ही बंदा रखा होगा, तो उस डेजिग्नेशन के ऊपर आपके पास कागजात होंगे, सर्टिफिकेट होगा, उस बंदे का एजुकेशनल लेवल होगा, तो तभी वो बंदा जा रहा है। हमारे ये लोग क्या करते हैं कि आज़ाद वीज़ा के नाम के ऊपर ना ये फ़ौरन बेच रहे होते हैं, ये 7-7 8-8 लाख का वीज़ा बेच रहे होते हैं। इसी चक्कर के अंदर अभी मैं आपको एक केस बताता हूँ कि रिसेंटली मैंने खुद देखा है कि एक बंदा जो है वो लोडर की वीज़े पे गया। अब लोडर के अंदर उन्होंने क्या साइंस लड़ाई कि लोडर की वीज़े के ऊपर उन्होंने उसको डाल दिया, और उसको कहते हैं आज़ाद वीज़ा, आज़ाद वीज़ा। अब वो गया सऊदीया, ठीक है, उस बंदे को मैं पर्सनली जानता हूँ, वो गया वहाँ पर उन्होंने मुझे वीज़ा भेजा कि भाई ये ज़रा चेक करके बताया जी कि ये वीज़ा सही है कि नहीं है। मैंने कहा वीज़ा तो सही है, बंदा लोडर है, ठीक है, और कहते हैं कि मैंने कहा यार ये लेकिन कंपनी जो है ना वो बिल्कुल फारिग लग रही है, कि मतलब किसी ने घर पे बैठ के बनाई हुई है, मतलब कि इन्होंने खुद ही रजिस्टर करवाई हुई है, कोई इतनी ऑथेंटिक कंपनी नहीं है कि जिसके बाद जाके आपको कोई कह रहे 1500 दरम, आपको 1000 दरम या 700 दरम, जो भी आपको जो है उनके साथ जो डील हुई है, रिहाइश, खाना पीना, और 700 1000 दरम 1500 दरम वो आपको देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा भाई ये कंपनी जो है किसी बंदे ने आपस में इसी तरीके से जुगाड़ के ऊपर कोई कंपनी बनी हुई है, तो ये आप लोगों को नुकसान हो जाएगा। अच्छा, उनका आगे से क्या कहना था, ओ भाईजान देखें ये तो अल्लाह के तरफ से काम होता है। तो चक्कर ये है कि अगर एक बार हमारा बंदा वहाँ पर पहुँच गया, असल में उनकी पूरी फैमिली के अंदर कोई भी सऊदीया वगैरह नहीं गया हुआ था, तो उन्होंने कहा एक बार हमारा बंदा घुस गया ना तो फिर अल्लाह करता है, फिर कुछ ना कुछ जो चीज़ होती है वो निकल आती है। अच्छा, हुआ क्या कि 10 दिन बाद फिर दोबारा मेरी बात हुई, मैंने कहा यार देख लो, मुझे तो ये चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं लगी, और ना ही ये करनी चाहिए इस तरह से। ठीक है, और अगर वो कंपनी, क्योंकि मुझे तो कंपनी भी डाउटफुल लग रही है, कहते हैं जी वो है लोडर है तो वो लोडिंग के चक्कर में चला जाएगा, था वो लेबर बंदा यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर। तो मैंने कहा चलो ठीक है, देख लो, ट्राई कर लो, जो भी तुम लोग लीगली तो चल रहे हो। तो बंदा वहाँ पर पहुँच गया, 10 दिन बाद पता चला ना उसको रिहाइश दे रहे, ना वो लोग खाना पीना दे रहे, ना उसके साथ वो लोग कुछ जो है वो मामलात कर रहे हैं कि सैलरी के। अब क्या है, अब मैंने कहा हाँ जी, अब बताओ कि क्या सीन है। अब कहते जी वो अब बंदा जो है वो अब जो है वो यहाँ वहाँ सो रहा है, यहाँ मतलब कि अब वो लोगों से मांग तांग के खा रहे हैं। ठीक है, कभी किसी के पास जाके कोई फ्रीलांसिंग जॉब कर ली, किसी के पास जाके कर ली, अब वो जलील व ख्वार हो रहा है। अच्छा, अब उनका जहन ये बना हुआ कि अभी ये जलालत जो है वो ज़िंदगी का एक हिस्सा है,
ठीक है, ये वाली जो अगर वो एक मुल्क में पहुंच गया, ये जाना मतलब कि कोरिया जाना या यूएई जाना या सऊदीया जाना, ये दुबई जाना, यही बहुत बड़ी बात थी। शुक्र है अल्लाह का वो निकल गया। जलाल तो हर बंदे को होती है, ऐसी बात नहीं है। जब आप किसी जगह पर जाते हैं तो वो प्रॉपरली एक कंपनीज होती हैं, यहाँ पर सिक्योरिटीज़ की कंपनी है, यहाँ पर एक प्रॉपरली वीज़ास भी लगते हैं, लोग प्रॉपरली आते हैं, उनको एक जो होता है अपने उनको सैलरी भी दी जाती है, उनको रिहाइश भी दी जाती है, खाना पीना भी होता है। आप अच्छे तरीके से अगर जाते हैं, प्रॉपर तरीके से जाते हैं, आपके पास वो एजुकेशन होती है, तो आपको ज़रूर वहाँ पर जाके आपको एक स्टेबल ज़िंदगी स्टार्टअप मिल जाती है। ये नहीं होता कि आपने यहाँ पर आना, अपने स्टेशनों पे सोना है, आपने बस स्टॉपों पे सोना है। यहाँ पर तो लोग पकड़ लेते हैं, सीधी सी बात है। यहाँ पर गवर्नमेंट क्यों अपना मुल्क ख़राब करेंगे ये लोग, ठीक है। तो वो लोग यहाँ पर जब इनको पकड़ते हैं, फिर इनको डिपोर्ट कर देते हैं, फिर इनको ऊपर बैन लगते हैं, फिर ये गंद फैलाते हैं, मतलब कि समझ रहे हैं। तो आज़ाद वीज़ा भाई मेरे नाम की कोई चीज़ नहीं है, इससे आप बच के रहें कि आज़ाद वीज़ा है। कभी भी कोई बात है, कोई वीज़ा शीज़ा है, कोई चीज़ चेक करवानी है, आप मुझे बता दें, मुझे लिंक शिंक भेज दिया करें, मैं यहाँ से चेक करके फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बता दिया करूँगा भाई कंपनी कौन है, बंदे कौन है, क्या करेंगे आप लोगों के साथ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। यार ये फॉलो वगैरह कर लिया करो, सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ना हमारे लोगों तक पहुँचे और ये जो जाहिलियत है ना हमारे मुल्क के अंदर से ख़त्म हो, ठीक है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।